ऋषि सर्वंग नगर से सैकड़ों कोस दूर सुदूर वन में तपस्या कर रहे उस वृद्ध ऋषि ने दूर दूर उस निश्चित स्थान की ओर दृष्टि डाली जहाँ वर्षों पहले उन्होंने राक्षसों द्वारा मारा दिए गए असंख्य ऋषियों की जूठी अस्थियां इकट्ठी की थी। अस्थियों का ढेर अब भी जस का तस पड़ा था। उनके मुस्कुराते उधर लटक गए, आंखों में जल उतर आया। उन्होंने अपने आसन पर ही खड़े होकर दोनों हाथ हवा में लहराया और आकाश की ओर मुंह घुमाकर कहा, अब आ भी जाओ राम। युगों युगों से तुम्हारी राह निहारते इस सरभंग की बूढ़ी हड्डियां अब थक चुकी है। यह नश्वर शरीर अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम आओ तो मैं जा सकूं। आकाश में खड़े सूर्यदेव ने सुना। उसी एक क्षण लगभग ऐसे ही प्रार्थना उस भिलनी की कुटिया से आ रही थी। ऐसे ही प्रार्थना के स्वर गूंजे थे अहिल्या के उजाड़ गिरी से। ऐसे ही प्रार्थना गूंजी थी महर्षि विश्वामित्र के विद्यालय में। ऐसे ही प्रार्थना समग्र आर्यावर्त के वायुमंडल में तैर रही थी। सूर्यदेव मुस्कुरा उठे। मन ही मन कहा, महाराज दशरथ तो ईश्वर से केवल पुत्र मांग रहे हैं। काश कि वो जान पाते कि समस्त संसार ईश्वर से उनके लिए क्या मांग रहा है। महर्षि सरभंग के सामने जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा, हर पीड़ा एक दिन समाप्त होती है, हर तपस्या एक दिन पूरी होती है, हर सरभंग को एक दिन उनके राम मिल ही जाते हैं। मुस्कुराइए महर्षि, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी है। वह आ गया है, राम आ गया है। सुख दुख हर्ष विवाद की अगल से बहुत पहले मुक्त हो चुके ऋषि हंस पड़े। समस्त संसार में वह अनकना वाक्य गूंज उठा, वह आ गया, राम आ गया। राम के आने का या राम होने का तात्पर्य जानते हैं आप? राम होने का अर्थ सभ्यता को एक नए याचक का मिलना, जिसका अनुसरण कर सभ्यता रामत्व को प्राप्त करे। राम होने का अर्थ मर्यादा की स्थापना है। राम होने का अर्थ समुद्र में भी सेतु बांधकर संस्कृति प्रणय को प्रतिष्ठान करना है। राम होने का अर्थ प्रेम को एकल पत्नी व्रत के साथ परिभाषित करना है। राम होने का अर्थ एक वंचित निषाद से शोषित सुग्रीव से तिरस्कृत विभीषण से मित्रता करना है। राम होने का अर्थ सघन तरुबरों में कोसों कोसों चलकर उस भिलनी के समीप इसलिए जाना ताकि किसी गुरुदेव का दिया वचन व्यर्थ न हो। राम होने का अर्थ माँ की अवांछनीय इच्छा को और पिता के वचन को आशीर्वाद समझकर विरोधार करना है। राम होने का अर्थ ताड़का का सुधार, अहिल्या का उद्धार, सीता का श्रृंगार तो शूर्पणखा का तिरस्कार, हर स्त्री से समुचित व्यवहार है। राम होना जहाँ लंकेश संसार के उपरांत शौर्य की पराकाष्ठा, तो वही लंका को जस का तस छोड़ आना मर्यादा की पुनर्स्थापना है। राम होने का अर्थ आज के युगों में उस विश्वास का आना है जो कभी अपनी मिट्टी, संस्कृति और देश से उखड़ रहे लोगों के लिए सुरक्षा की प्रत्याभूति है। वह विश्वास के साथ कह सके कि मेरे साथ मेरे राम है। यूं ही नहीं बनता कोई राम, यूं ही नहीं बनता कोई पुरुषोत्तम। अभिवादक के राम राम से लेकर स्वर्ग के जय श्री राम तक, रोम रोम में तुम ही हो राम।